तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई प्रोग्रेस डजंट गिव यू पीस। देखो, आप बहुत ज्यादा विन कर रहे हो। हाल फिलहाल में आपकी लाइफ थ्रू द रूफ है। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। आपके जितने भी गोल्स आपने बनाए थे, आप उनके बहुत ही नजदीक आ चुके हो। आपने सोचा था कि आप लड़कियों से बातें करोगे, अप्रोच करोगे ताकि आपकी डेटिंग अच्छी हो। आप कर रहे हो। आपने सोचा था कि आप जिम जाओगे, डाइट लोगे, एंड यू आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू, एंड स्टिल यू फील अनफुलफिल्ड। तो क्या करना है? देखो, स्टेप नंबर 1, द क्लोज एनर्जी चक्रा। अब हाँ, सुनने में थोड़ा वेग और स्पिरिचुअल लगेगा। तुमने सोचा होगा कि देवम तो यूजली इस तरीके की बातें नहीं करता। वेयर इट कम्स फ्रॉम? हाँ, नाउ लुको, इट्स ऑल साइंटिफिक। सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा जो हर्ट है यानी कि दिल, वो एनर्जी हाउस है। वो एनर्जी क्रिएट करता है तुम्हारी बॉडी में। तो तुम्हें कैसे साउंड करेगा? तुमने अब तक बचपन से यही सुना होगा कि ग्लूकोस या फिर फ्रुक्टोस या फिर जहां से भी एनर्जी मिलती है, वो तो फूड से मिलती है ना। न्यूट्रिएंट्स हमारे जब डाइजेस्ट होते हैं, मतलब जितनी भी एनर्जी का सोर्स होता है, फूड होगा, ग्लूकोस होगा। ये हर्ट से एनर्जी कैसे आएगी? ये तो रिटार्ड बात हो गई। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें इमेजिन करने को बोलूं कि जो तुम्हारी क्रश है, लेट्स जस्ट से क्रश है, तुम्हारे कॉलेज में हो या स्कूल में हो, एंड तुम्हारी क्लास की गांड फाड़ लड़की है, सबसे सुंदर लड़की। तुम्हें उस पे बहुत अच्छा तगड़े वाला दिल आ रहा है। तुम्हें वो बहुत ही सुंदर लगती है कि अगर कोई सबसे 10 आउट ऑफ 10 लड़की हो सकती है ना, कि इतनी सुंदर कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसके साथ अपना फ्यूचर, उतनी ज्यादा सुंदर। एंड तुमने सोचा कि आज इसको टेक्स्ट करता हूँ, आज मैं इसको कन्फेस कर देता हूँ कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। तुमने इसको टेक्स्ट किया, एंड तुम्हें बड़ी ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है कि हो हु हु देख लेगी क्या, क्या होगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और तुम्हें एंजाइटी फील हो रही है, बड़ी ज्यादा थ्रिलिंग, ऑब्वियस सी बात है। देन सडनली वो तुम्हारे मैसेज को सीन करती है, एंड उसने रीड पे छोड़ दिया। उसने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं किया, उसने तुम्हारा मैसेज सीन पे छोड़ दिया। तब तुम सडनली डिप्रेस्ड हो जाते हो, सैड हो जाते हो। हाँ, अब तुम्हें पता है ये जस्ट अ मैसेज है, एक शैलो चीज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तुम्हारी लाइफ में, सेम ही बॉडी में है, बट तुम्हें बड़ा गंदा फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है, सैडनेस फील होती है। एंड लेट्स जस्ट से कि 3 घंटे बाद, जब तक तुम 3 घंटे से डिप्रेस थे, उसका एक बहुत ही लंबा मैसेज आता है, पैराग्राफ, कि बेबी, आई वाज थिंकिंग अबाउट राइटिंग दिस मैसेज फॉर सो लॉन्ग, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट यू ऑन सीन, बट आई लव यू टू मच, आई वाज अबाउट सो शाई टू टॉक टू यू, आई ऑल्सो लाइक यू, यू आर द माई क्रश। एंड वो ऐसा बूढ़ा बड़ा पैराग्राफ लिखती है। अब तुम्हें एक हैप्पीली, एनर्जेटिकली फीलिंग आएगी कि ओ माय गॉड, कैसे हो गया ये, कि तुम्हारे अंदर एकदम ही एक्साइटमेंट, एनर्जी, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सब कुछ फील होगा। अब क्या हमने तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज चेंज किया? फक नो। क्या हमने तुम्हें अलग से न्यूट्रिएंट खिलाए? फक नो। तो तुम्हारी बॉडी में एकदम एनर्जी ट्रेंडमस अमाउंट में आ गई, without changing anything in your life. And same with your body. हमारे दिल में जितनी भी चीजें हम फील करते हैं कि इस टाइम हम एंशियस है, इस टाइम हमारे में एनर्जी है या भी नहीं, या भी हम फुलफिल्ड है भी या नहीं, उसका सिर्फ 5% ही फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेबल है। बाकी सारा खेल हमारे दिमाग का है। 95% से ज्यादा चीजें जो हमारे आसपास चल रही है, वो एनवायरनमेंट की, फिजिकल वर्ल्ड की वजह से नहीं, हमारे ब्रेन की वजह से हो रही है। सो अब हियर इज द थिंग, यू कैन फेक इन योर माइंड कि उसने आपको टेक्स्ट किया, एंड आप लाफ करके सेम इमोशंस को ओन कर सकते हो। अब मैं चाहता क्या हूं कि तुम अभी बैठो, आंख बंद करो, विजुअलाइज करो कि तुम्हारी क्रश ने तुम्हें कांड फाड़ मैसेज लिख के भेजा, एंड लाफ करो, सेम इमोशंस को ओन करो, खुश हो। अब आप मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज सेल्फ इमेज। अब देखो, इसमें ना ज्यादातर चीजें होती है ना, जब तुम जीत रहे होते हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे ब्रेन को याद ही नहीं रहता तुम जीत रहे हो।
एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताऊं कि यूजली तुम एक ऐसा लड़का थे या आदमी थे जो अपने पे बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं था, बिल्कुल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो रोज जिम मिस हो जाता था, कभी डाइट मिस हो जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हारे मन में साफ साफ पता था कि हाँ, मैं इस तरीके का आदमी हूँ जो बड़ा लेजी है, कुछ भी नहीं कर पाता, मैं हर एक चीज मिस कर देता हूँ। एंड देन सडनली तुमने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, तुमने अपना डिसिप्लिन यूज किया चीजें करने के लिए। बट तुम्हारा दिमाग अभी स्टिल सेम बोलता है कि हाँ, मैं तो वही डेमन हूँ जो फैब करता है, हाँ मैं तो वही डेमन हूँ जो लड़कियों से बात नहीं करता। तो तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को भी बदलना होगा, सिर्फ खुद की आदतों को नहीं। अब देखो, मैं अगर तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि एक बंदा है जो सिगरेट पीता है, एंड अगर मैं उसने सिगरेट छोड़ दिया काइंड ऑफ लाइक, एंड उसके पास अगर तुम जाओ कि भाई सिगरेट पी ले, सिगरेट पिएगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने छोड़ रखी है। एक तो ये रिस्पॉन्स हो सकता है। और अगर वो रिस्पॉन्स दे भाई नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, इन दोनों रिस्पॉन्स में एक छोटा सा फर्क है कि एक बंदा सिगरेट नहीं पीता, एक बंदा सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर रहा है, करी नहीं है। इन द सेम वे वो ज्यादा टेंस रहता है कि वो हार जाए, वो लूज कर जाए, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज ऐसी है। अब मेरी सेल्फ इमेज ऐसी है कि मैंने आज तक जिंदगी में सिगरेट नहीं पी और ना मैं कभी पीऊंगा। सो अब तुम मुझे नहीं पिला सकते, मैं एडिक्ट नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ इमेज। तो तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज ऐसी बनानी होगी। देखो, तुम्हें ना अपने विजुअलाइज करना होता है कि किस तरीके का आदमी तुम्हें बनना है। ये एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर तुम्हें डेविड गोगिन का डिसिप्लिन बहुत पसंद है तो तुम डेविड गोगिन बनते हुए खुद को विजुअलाइज करो। अगर तुम्हें एंड्रू टेट का sheer कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, देन यू कैन डू इट टू। मतलब जिस तरीके का आदमी तुम्हें बनना है, ये फिक्शनल हो सकता है, ये कई सारे मर्दों की क्यूमुलेटिव क्वांटिटीज क्वालिटीज हो सकती है, बट एवर यू वांट। और तुम इसको अफर्मेटिव वे में खुद को बोलो कि डेमन, you are that kind of guy that girls crushed over, that girl thrust over, that girls want to suck the dick, that girls want to dig walk walk 3000 walk walk। You get my point। So आपको इसको मिलियन टाइम्स रिपीट करना है, मिलियन टाइम्स, until it your brain is accepted। मतलब तुमने एक बार को इतनी बार बोल दिया, इतनी बार बोल दिया कि तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट करने लग गया। से आई एम सो फुलफिल्ड, मैं अपने पर्पस पे काम कर रहा हूँ, आई एम सो फुलफिल्ड, मैं अपने पर्पस पे काम कर रहा हूँ। से इट मिलियन टाइम्स। अब तो मैं सोच रहा होगे कि इसको हम अलग से टाइम टेबल में लगा के 20 मिनट करूंगा। फक नो, आर यू ओके? आपको इसको बिना टाइम टेबल के, बिना किसी उसके रूटीन के, आपको इसको इंटीग्रेट करना है जिससे आपका समय ना लगे। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मैं वॉक कर रहा हूँ रास्ते में, मैं सोचूंगा अपने बारे में अच्छी बातें। अगर मैं सुबह उठा हूँ, उठते ही मैं सोच लूंगा, रात को सोने से पहले सोच लूंगा, काम करने से 1-2 सेकंड पहले सोच लूंगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अगर तुम विजुअलाइज करते हो अपने आप को आदमी जो तुम बनना चाहते हो, तो तुम हारते भी बहुत कम हो। एग्जाम्पल बताऊं, अभी मेरा कुछ समय पहले फेस चल रहा था कि मुझे अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनानी थी। तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करता था कि मैं सैम सुलेक हूँ। हाँ, अब तुम्हारी प्रेफरेंस दूसरी हो सकती है। एंड मैं सुबह उठा, एंड मेरा मन नहीं था कि ठंडे पानी में क्रिएटिन पीऊं रसोई में जाके, बट मैंने दिन में उठते ही सैम सुलेक को विजुअलाइज किया था। तो मेरे मन में आया था कि अगर मैं सैम सुलूक हूँ तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कि मैं क्रिएटिन ना पीऊं। एंड मैं तभी जाके पी के आया। सो दैट्स व्हाट डू जब आप विजुअलाइजेशन करते हो। एंड ये जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई है, इट इज नॉट इवन अ 1% की जो मैंने अपने कोर्स में बताई है। सो हाँ, कोई पेड प्रेशर नहीं है तुम पे, बस चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, डोपामीन। देखो, हमें जब मोटिवेशन फील होती है, वो एक साइंटिफिकली एक हार्मोन की वजह से फील होती है जो कि है डोपामीन। डोपामिन जब बॉडी में रिलीज होता है तो ये बताता है कि हाँ, वी आर गेटिंग अ प्लेजर। बट हियर इज द थिंग, ये खुद प्लेजर नहीं होता, इट इज अ परस्यूट ऑफ प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके सामने एक जानवर है और आप उसको हंट करने वाले हो फूड के लिए, एज अ आदिवासी, तो आपको उसको खाने में प्लेजर फील नहीं होता। जब वो आपको मिल जाएगा जब प्लेजर फील नहीं होता। जब वो आपको दिखता है
एंड अब आपके मन में गोल हो जाता है कि हाँ इसको मारूंगा, इसको खाऊंगा, जब प्लेजर फील होता है। सो करना क्या है कि तुम जब जब भी अपना फर्स्ट गोल अचीव करो, एज सून अपने नेक्स्ट गोल को राइट डाउन कर दो। जो उनके बीच का टाइम है ना, जिस टाइम पे तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, उस टाइम को जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। अब सुनो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब तुम्हारा डोपामिन जैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एंड देन सडनली अगर तुमने कोई चीज अचीव कर ली, वो ड्रॉप आता है। एंड जब वो क्रैश आता है ना, हम उसको हैंडल नहीं करते और हम इस पीरियड को, क्रैश को बहुत बड़ा कर देते हैं, एंड दैट्स आवर मिस्टेक। अगर मेरे सामने मेरे को एक बकरी दिखी है, and मैं उसको हंट कर रहा हूँ एज एंसेस्टर, बस के मेरे को बकरी दिखी, मेरा डोपामिन बढ़ने लग गया। मैंने एक कदम और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ रहा है। मैंने दो कदम बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ रहा है। धीरे धीरे थ्रू द रूफ हो जाता है, जैसे जैसे मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। एंड जैसे ही मैं उसको हंट कर दूंगा, मेरा डोपामिन में स्पाइक कट गया, बिल्कुल जीरो आ गया, एब्सोल्यूट जीरो, इवन मैं नेगेटिव में चले गया। सो मैं क्या, और वापस फिर डोपामिन वापस क्यों आएगा? थोड़ी देर बाद जब हमें नया बोर दिखेगा, नया कोई एनिमल दिखेगा। सो इट इज लाइक कि हमें जब भी जानवर नए नए दिखते रहेंगे, हमारा डोपामिन फिर से बढ़ते रहेगा, सो दैट हम उसको परस्यूट करें, सो दैट हम उसको हंट करें। तो बायोलॉजिकली सब कुछ सेम है, बट हम अब इवोल्व हो गए हैं एनवायरमेंटली, अब हमें हंट नहीं करना होता। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ये हमें प्रॉब्लम देता है। तो हमें करना क्या है, जैसे तुम्हें अपने गोल लिख रखे हैं, जैसे तुम्हें 80 kg का बल्क अचीव करना है। अब तुम्हारे मन में चलता है कि हाँ भाई 80 किलो का हो जाऊंगा ना, खागड़ लगूंगा, ये लगूंगा, वो लगूंगा, मजा आ जाएगा। एंड एज सुन एज यू रीच 80 kg, अब तुम्हारी नॉर्मल लाइफ चल गई, अब तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं करने को। लेट्स जैसे तुम अपना बिजनेस करते हो, लेट्स जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो, एंड दैट्स इट, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, अब तुम्हारे मन में कोई गोल नहीं है। तुम बड़े शैलो फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कभी सेलिब्रेट ही ना करो, तुम कभी ब्रेक्स ही ना लो, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मन में आइडिया क्लियर हो कि तुम करने क्या वाले हो। एग्जाम्पल के लिए, मेरी पहली रेसलिंग की फाइट थी, उसके बाद खत्म होते ही मेरे मन में क्लियर था कि मेरे को अपने $1000 ऑनलाइन बनाने हैं। सो इवन तो मैंने ब्रेक लिया, इवन तो मैंने सेलिब्रेट किया, बट मेरे मन में क्लियर था, खोखलापन नहीं था कि क्या करने वाला हूँ, मुझे साथ साथ पता था मैं क्या कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, सोशल कनेक्शंस। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छे लोग ही नहीं है जिस वजह से तुम अच्छा फील करो। सोचो मेरी बात को, कि तुम्हारे आसपास के जितने लोग हो, सारे बैड पीपल है, गांडू है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम अच्छी लाइफ जियोगे। नहीं भाई, हमें ना एज अ मैन, वो एज अ मैन क्या, एज ए जनरल ह्यूमन, हमें चाहिए आसपास के सारे इमोशन, सारे रिलेशनशिप। कि एक मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे सेक्सुअली इंटिमिडेट करती है, सेड्यूस करती है, नर्चर करती है, एंड मेरे साथ में चलती है। देन मेरे ब्रदर्स है, जो मुझे लॉयल्टी देते हैं, जो मुझे ट्रस्ट देते हैं। मेरी माँ है, जो मुझे नर्चर करती है, जो मुझे फेमिनाइन एनर्जी प्रोवाइड करती है। मेरा बाप है, जो मुझे मैस्कुलिन एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारी लाइफ में ना अलग अलग तरीके के इमोशंस चाहिए होते हैं, अलग अलग तरीके के रिलेशन से। और तुम क्या करते हो, तुम अपने आसपास शैलो पीपल को रखते हो, खोखले पीपल, जेलस पीपल, या फिर ऐसे लोग जो गंदे नहीं है बट उनका खुद का कोई गोल नहीं है। वो उनकी खुद की लाइफ भी है, बस कुछ नहीं यार, रील्स देख रहा था, हाँ हाँ सो रहा हूँ, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं चल रहा, मजे हैं लाइफ के, तो यही मजे करते रहता हूँ मैं, तो फन करते रहता हूँ। जब तुम खुद अपने आसपास शैलो पीपल को रखते हो, तुम खुद शैलो फील करोगे। तुम्हें अपने आसपास विनर्स चाहिए। अगर तुम्हारे पास विनर्स नहीं होंगे, देन यू गोना फील शिट। सुनो, सोशल कनेक्शन के लिए क्या करना है, तुम्हें डेटिंग लाइफ को सॉर्ट करो, अपने ब्रदर्स को फाइंड आउट करो, एंड यू आर गुड टू गो। बट जित बट यू बेटर बी अलोन, जितने लोगों के साथ तुम अभी हो, क्योंकि दे आर लाइक, वो तुम्हारी एनर्जी को सक आउट कर रहे हैं। मैं अगर तुम एग्जाम्पल पे बताऊं, कि एक मेटाफोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं हूँ, अभी मैं एक स्कूल में हूँ, एंड मैं अभी बच्चा हूँ 12-13 साल का। एंड लेट जस्ट से मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, मैं टॉपर भी नहीं हूँ कि मेरे 99% नंबर आते हैं, ना ही मैं रिटार्ड हूँ कि मेरे फेल हो जाता हूँ। मैं एक मिडिल का स्टूडेंट हूँ कि मेरे 50-70 नंबर के बीच में आते हैं।
मतलब मैं किसी एक जॉनरा में लाई नहीं करता कि हाँ ये टॉपर है या फिर स्पोर्ट्स वाला है या फिर ये रिटार्ड है, मतलब बैक बेंचर है। मेरे को कोई आप किसी में क्लासिफाई नहीं कर सकते, मैं सबका थोड़ा थोड़ा हूँ। एंड मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैं 14-15 साल का हो गया, 3-4 क्लासेस निकल के मेरे कोई दोस्त नहीं है। देन सडनली मैंने स्कूल चेंज किया एंड मेरे नए फ्रेंड्स बने। अब वो सारे लोग वीडियो गेम खेलते हैं एंड सिंस मैं भी वीडियो गेम खेलता हूँ, तो हम दोस्त बन गए। एंड वीडियो गेम में मैं सबसे आगे हूँ, विनर हूँ। तो मेरा ओरा बनता है, मेरे को लोग तारीफ करते हैं, मेरी लोग बातें करते हैं, मुझे बड़ा लीडर फील हो रहा है। क्योंकि पिछले स्कूल में मुझे कुत्ता नहीं जानता था, इस स्कूल में मैं किंग हूँ, काइंड ऑफ लाइक वीडियो गेम वाले जोनरा में। मतलब मेरे को क्लासिफाई करा जा सकता है कि हाँ डेमन तो वीडियो गेम वाला है। अब इससे हुआ क्या कि मुझे बहुत ही मजेदार फील हो रहा है। अब इवन आफ्टर जब मैं 18-19 का हो जाऊंगा, मेरे स्टिल सेम दोस्त होंगे। मेरे दोस्त तो स्टिल वीडियो गेम खेल रहे होंगे बच्चों की तरह, और मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं स्टिल उन्हीं को दो लोगों को दोस्त रखता हूँ जो मेरे पुराने दोस्त है, जो एक्चुअल में बिजनेसमैन है, वो मेरे दोस्त नहीं बनेंगे। जो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स है, एक्चुअल में हाई वैल्यू मैन है, वो मेरे दोस्त क्यों बनेंगे? अगर मैं हैंग आउट ही शैलो पीपल के साथ करता हूँ, वो देखेंगे मेरे को कि ये तो इनकी तरह ही होगा ना, ये तो बस इनकी तरह ही होगा ना, तभी तो इनका दोस्त है। तो वो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। सो अगर आपको हाई वैल्यू पीपल्स को अपनी लाइफ में लाना है, पहले आपको लो वैल्यू पीपल को अपनी लाइफ से निकालना होगा। तो अभी सोचो कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपको गंदा फील करवाता है, डिप्रेस्ड फील करवाता है, या खुद उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, खुद उसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, तो आप उससे एक्साइटेड ही फील नहीं करते। अब इसमें बोलने को तो बहुत बोला जा सकता है, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, विच इज विनर डायलेमा। देखो, हम लोग विनर हैं तो हम डिससेटिस्फाइड होने के लिए वायर्ड हैं। लाइक इफ यू आर मीनिंग विनिंग, दैट मीन यू आर वायर्ड टू डिससेटिस्फाइड सो दैट यू कीप गोइंग। देखो, अगर हम चीजों से सेटिस्फाई नहीं होते, हमें लगता है कि नहीं यार इट्स नेवर इनफ, इट्स खोखलापन, तभी तो तुम पुश करते हो, तभी तो तुम आगे बढ़ते हो, नए गोल्स को अचीव करते हो। एंड दैट्स गुड। हम वायर्ड ही इसी तरीके से हैं। सो एक बार कुर्सी की पेटी थामो, सोचो कि क्या ये गलत भी है फर्स्ट प्लेस पे, कि अगर मुझे पीस फील नहीं हो रहा, अनफुलफिलमेंट फील हो रही है, क्या ये गलत भी है? अनलेस अनटिल मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, सब कुछ सही तो है ना? तो इन द सेम वे तुम्हें अपने आप को माइंडसेट को चेंज करना होगा कि विनर्स बनते ही इसी तरीके से हैं। इलोन मस्क, ही हैज ऑल द मनी बट ही स्टिल डिससेटिस्फाइड, तभी तो वो पुश कर रहा है, नए नए लिमिट्स को ब्रेक कर रहा है। एंड यू विल डू इट टू। हम सब ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय।